चलिए, एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर है बहुत गहरा। जरा सोचिए, जब हम चलते हैं तो क्या हम धरती को पीछे धकेल रहे होते हैं या फिर धरती है जो हमें आगे की तरफ पुश कर रही है? ये सवाल हमें हमारे रोजमर्रा के काम से एक ऐसे लॉ तक ले जाता है जो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। इस सवाल का जवाब छिपा है न्यूटन के तीसरे नियम में। हम सब ने स्कूल में ये जरूर पढ़ा है ना, कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। पर चलिए आज देखते हैं कि ये हमारी दुनिया को असल में चलाता कैसे है। तो सबसे पहले चलिए ये देखते हैं कि कुदरत या नेचर कैसे हर एक्शन का बिल्कुल बराबर जवाब देती है। मान लीजिए आप एक दीवार को धक्का दे रहे हैं, तो पता है क्या होता है? दीवार भी ना आपको उतनी ही ताकत से वापस धकेलती है, बिल्कुल सेम फोर्स से। और इसीलिए न दीवार हिलती है और ना ही आप उसके आर पार जा पाते हैं। ये एक अदृश्य बराबर की टक्कर है जो हर पल हो रही है। तो ये एक्शन और रिएक्शन की एक जोड़ी है, एक पेयर है। हम दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार हमें धक्का देती है। और ठीक इसी तरह जब हम चलने के लिए अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हैं तो धरती हमें आगे की तरफ धकेलती है। कमाल है ना? इसी वजह से तो हम चल पाते हैं। तो मतलब ये सिर्फ कोई फिजिक्स का लॉ नहीं है, ये तो प्रकृति के बैलेंस का, उसके संतुलन का एक सबूत है। नेचर में ना कुछ भी वन साइडेड नहीं होता, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता ही है, जिससे सब कुछ बैलेंस रहता है। अब देखते हैं कि ये नियम हमारे छोटे छोटे कदमों से लेकर बड़े बड़े स्टारशिप्स तक हर जगह कैसे काम करता है। हमारा हर एक कदम, एवरी सिंगल स्टेप, हमारे और धरती के बीच एक तरह का न्यूटोनियन एग्रीमेंट है, एक समझौता। हम धरती को पीछे धकेलते हैं और बदले में धरती हमें आगे बढ़ाती है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो हर पल हर सेकंड काम कर रही है। और यही सिंपल सा प्रिंसिपल है जो रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजता है। रॉकेट क्या करता है? वो जोर से गर्म गैस नीचे की तरफ फेंकता है, ये हुआ एक्शन। और बदले में वो गैस रॉकेट को एग्जैक्टली उतनी ही ताकत से ऊपर की ओर धकेलती है, और ये हो गया रिएक्शन। है ना? कितना सिंपल सा नियम, पर नतीजा कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब फिजिक्स की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये नियम हमारी जिंदगी पर, हमारे रिश्तों पर कैसे लागू हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये फिजिकल लॉ हमारे जिंदगियों का भी एक ब्लूप्रिंट हो? क्या हमारे कर्म, हमारे रिश्ते सब इसी नियम पर चलते हैं? ये सोच इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से समा जाती है। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को ही दर्शाता है। मतलब ब्रह्मांड आपकी ही ऊर्जा को आप तक वापस लौटाता है। ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, बल्कि एक तरह से न्यूटन के तीसरे नियम का ही एक स्पिरिचुअल वर्जन है। चलिए इसको अब मानवीय रिश्तों और समाज के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, जब हम किसी की परवाह करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो वो अच्छाई किसी ना किसी फॉर्म में लौटकर हमारे पास जरूर आती है। और ठीक इसका उल्टा भी सच है। अगर हम नेगेटिविटी फैलाते हैं तो एक ऐसा लूप बन जाता है जो घूम फिर कर हम तक ही वापस आता है। हमारा हर छोटा बड़ा काम, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, एक चेन रिएक्शन शुरू करता है। और हाँ, इसका असर जरूर होता है, भले ही वो हमें तुरंत दिखाई दे या ना दे। और ये बात इस विचार को और भी मजबूत कर देती है कि फिजिक्स के लॉज सिर्फ मैटर पर नहीं, इंसानियत पर भी अप्लाई होते हैं। हमारे कर्म भी तो एक तरह की एनर्जी ही हैं जो इस यूनिवर्स में अपना एक रिएक्शन पैदा करते हैं। अब इस दायरे को और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस ब्रह्मांड में हर चीज एक्शन और रिएक्शन के धागे से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्रकृति में ये बैलेंस तो हर जगह है। जरा देखिए, पक्षी हवा को अपने पंखों से नीचे धकेलते हैं और तभी तो हवा उन्हें ऊपर उठाती है उड़ने के लिए। या फिर धरती का गुरुत्वाकर्षण चांद को अपनी ऑर्बिट में रखता है, तो बदले में चांद का गुरुत्वाकर्षण समुद्र में ज्वार भाटा ले आता है। मतलब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, एक दूसरे पर असर डाल रही है, कुछ भी आइसोलेटेड नहीं है। तो जो सबसे जरूरी बात समझ में आती है वो ये है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी हरकत, कोई भी मोशन अकेला नहीं होता। हर हरकत असल में एक रिश्ता है, कोई आइसोलेटेड एक्ट नहीं। हर एक्शन की एक गूंज होती है जो चारों तरफ फैल जाती है। तो आखिर में आइए न्यूटन के तीनों नियमों को एक साथ देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखाते हैं। देखिए, पहला नियम हमें बताता है कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रहना पसंद करती हैं, इनर्शिया।
दूसरा नियम सिखाता है कि अगर बदलाव चाहिए तो बाहर से कोई फोर्स, कोई धक्का लगाना ही पड़ेगा। और तीसरा नियम, जिसकी हमने आज बात की, वो याद दिलाता है कि हमारे हर काम का एक असर होता है, एक रिएक्शन होता है। तो ये सिर्फ साइंस के लॉज नहीं हैं, ये जिंदगी जीने के सूत्र भी हैं। तो आखिर में बस यही कह सकते हैं, दुनिया को धकेलो और वो आपको वापस धकेलेगी, कभी बहुत धीरे से, कभी बहुत जोर से, लेकिन हमेशा हमेशा बराबर। और ये बात हमें याद दिलाती है कि हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहां कुछ भी बेकार नहीं जाता, हर एक्शन मायने रखता है।